शुरुआत में बता दिया था आरसीबी ने कि हम मैच जीतने के लिए नहीं आए, हम आईपीएल में डोमिनेशन के लिए आए हैं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड से जिस तरह की आप तवक्को कर रहे थे या मैं भी तवक्को कर रहा था, तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतरे। दोनों ही खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। सब कुछ प्रॉपर था। ईशान किशन एक कंप्लीट बैट्समैन थे और उन्होंने 38 गेंदों पर 80 स्कोर बनाए। वाव, आरसीबी टीम थी। अब देखें कि जी कप्तान तो कोई और हैं, लेकिन टीम आज भी विराट कोहली के नाम से जानी जाती है। ये इम्पैक्ट प्लेयर, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। विराट कोहली ने टीम को स्ट्रक्चर दिया और पेडिकाल ने डिस्ट्रक्शन दिया। बात करते हैं आईपीएल 2026 के पहले मैच की, जो कि विराट कोहली की टीम आरसीबी और एसआरएच सनराइज हैदराबाद के दरमियान मैच था और मैच बहुत ही शानदार था। ये मैच कोई आम जीत नहीं थी। आरसीबी की जो जीत थी ना, ये आम जीत नहीं थी। ये शुरुआत में बता दिया था आरसीबी ने कि हम मैच जीतने के लिए नहीं आए, हम आईपीएल में डोमिनेशन के लिए आए हैं। हम पूरे जो आईपीएल है इसमें डोमिनेट करेंगे। मैच का अगर मुख्तसर आपको खुलासा बता दूं मैं, सनराइज हैदराबाद ने 201 रन बनाए थे, जिसको आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवर में ये पूरा स्कोर चेज कर लिया था। अब आप देखें कि ये किस तरह की बड़ी जीत थी। बड़ा मैच, बड़ी जीत। बज़ाहिर तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा। सनराइज हैदराबाद ने 201 रन कैसे बनाए, उनकी बैटिंग किस तरह की थी और आरसीबी की बॉलिंग किस तरह की थी। अच्छा जी, इनका जो मेन जो ओपनर थे सनराइज हैदराबाद के, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड से जिस तरह की आप तवक्को कर रहे थे या मैं भी तवक्को कर रहा था यार, उस तरह की तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतरे। दोनों ही खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। दोनों ही खिलाड़ी टीम को वो जिस तरह का एक्सेलरेट करना चाह रहे थे, जिस तरह का वो टारगेट सेट करना चाह रहे थे, जिस तरह की वो पावर प्ले में इनिंग खेलना चाह रहे थे और जिस इंटेंट के साथ वो इंटेंट जो शो करना चाह रहे थे, वो उस तरह से नहीं कर पाए। दोनों खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। लेकिन ईशान किशन जो उनके कप्तान भी हैं आरसीबी के, उन्होंने आके वो इम्पैक्ट डाला। वो उन्होंने आके धुआंधार किस्म की इनिंग खेली, जिन्होंने केओस से बचा लिया अपनी टीम को, जिन्होंने अपनी टीम को तबाही से बचा लिया। उन्होंने 38 गेंदों पर 80 स्कोर बनाए और आरसीबी की जो बॉलिंग थी उसको बज़ाहिर उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था। आरसीबी की बॉलिंग में जिस तरह की जान पहले नज़र आ रही थी, क्योंकि अर्ली 2 विकेट तो निकाल ली थी उन्होंने, उस तरह की जो उनकी बॉलिंग की जान थी ना, वो उन्होंने ख़त्म कर दी। इनकी इनिंग में पावर भी थी, तेज़ रफ्तारी भी थी और इनको मैच अवेयरनेस भी प्रॉपर थी। सब कुछ प्रॉपर था। ईशान किशन एक कंप्लीट बैट्समैन थे और उन्होंने 38 गेंदों पर 80 स्कोर बनाए। वाव, क्या ज़बरदस्त था। अगर ईशान किशन ये इनिंग ना खेलते तो एसआरएच की जो टीम थी शायद 200 स्कोर भी ना कर सकती थी, क्योंकि आगाज़ माठा था। उसके बाद क्लासन आए जी। क्लासन ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली। ईशान किशन जितनी इनिंग तो नहीं खेली उन्होंने, लेकिन उन्होंने जब तक वो विकेट पर मौजूद रहे, आरसीबी के बॉलर जो थे ना, वो मैं कह रहा हूँ कि वो बेचारे डर रहे होंगे कि यार अजीब बंदा आ गया, तो वही ना कर दे साडा। वो ख़तरा बने रहे थे। वो इस तरह के बैटर हैं, वो इस तरह के बैट्समैन हैं कि वो 15 गेंदों पर मैच का, पूरे मैच का नक्शा बदल देने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन वो उस तरह से स्कोर उनका उतना तो किया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लंबी बारी चाह रहे थे हम, उस तरह से वो लंबी बारी नहीं खेल पाए। अच्छा जी, आरसीबी की जो बॉलिंग थी उसको कहाँ संभाला मिला, और आरसीबी की जो बॉलिंग थी वो 201 स्कोर, मतलब कि जो जिस तरह की विकेट थी ये कम से कम 230 स्कोर से 240 स्कोर बना सकती थी सुकून से एसआरएच की टीम, सनराइज हैदराबाद की टीम, लेकिन उसको 201 तक महदूद रखा। ये आरसीबी की बॉलिंग की एक मैं कहता हूँ कामयाबी थी। वो कैसे थी? अब सवाल ये है कि जी कैसा ऐसा कोई एक फेज़ आया, ऐसा एक जो फेज़ था जैकब डफी का, वो जो उसने स्पेल करवाया वो बड़ा ही जानदार था। वो जैकब डफी ने 4 ओवर में 22 रन्स देकर 3 विकेटें हासिल की और इस मैच का बेहतरीन बॉलिंग स्पेल जो था वो जैकब डफी का ही था। उसने ना सिर्फ विकेटें ली बल्कि उसने स्कोर भी रोक दिया। उसने स्कोर
उस तरह से बनने नहीं दिया जिस तरह से उनकी रफ्तार तेज़ थी। अगर डफी ये स्पेल ना करते तो शायद SRH सनराइज़ हैदराबाद की जो टीम थी वो इस तरह से वो जो अच्छा स्कोर करने में मज़ीद कामयाब हो सकती थी। अच्छा जी, शेफर्ड जो थे वो महंगे तो ज़रूर साबित हुए, लेकिन उन्होंने 3 विकेटें लेकर SRH की जो एक्सेलरेशन थी उसको कई जगहों पर उन्होंने कट लगाया, उन्होंने कई जगहों पर स्पीड ब्रेकर लगाए विकेटें लेकर, और उनका जो स्कोर था ये 201 रन रहने पर उनको मजबूर कर दिया। उनका जो स्पेल था T20 का क्लासिक स्पेल था, रन तो गए लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर आया उनका। अब असल फ़िल्म की तरफ आ जाते हैं कि जी असल फ़िल्म ये थी कि विराट कोहली की जो RCB टीम थी। अब देखें कि जी कप्तान तो कोई और हैं, लेकिन टीम आज भी विराट कोहली के नाम से जानी जाती है। ये इम्पैक्ट प्लेयर, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। अच्छा जी, इस मैच के उस हिस्से की तरफ आते हैं जो हीरोपंती दिखाई थी विराट कोहली ने, और वो सारा जो 201 का टारगेट था उसमें किस तरह से वो टारगेट अचीव किया। 15.4 ओवर में जो टारगेट उन्होंने अचीव किया वो किस तरह से बनाया, उसकी बात कर लेते हैं। RCB की तरफ से फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए थे। जो उनका टीम का प्लान था कि हम तेज़ खेलेंगे, इंटेंट शो करेंगे, वो उन्होंने इंटेंट प्रॉपर शो किया। हालांकि जल्दी विकेट गिर गई थी लेकिन अपने प्लान से हटे नहीं, प्रॉपर खेले। 8 रन बनाकर फिल सॉल्ट आउट हो गए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये आई कि उनकी पूरी टीम ने पैनिक नहीं किया। उनकी टीम ने पैनिक क्यों नहीं किया भाईजान? उनके रन्स बनाने की स्पीड स्लो नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? उस सारे की वजह मैं समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मैं विराट कोहली को वजह समझता हूँ कि उस बंदे ने जहाँ पे टाइमिंग थी, जहाँ पे ज़रूरत थी कि यहाँ पे बाउंड्री आनी चाहिए, वहाँ पे बाउंड्री आई। जहाँ पे ज़रूरत थी चौके की, वहाँ पे चौका आया। जहाँ पे ज़रूरत थी कि अब छक्का भी लगना चाहिए यार एक आधा, तो छक्का भी लगा। और जहाँ पे ज़रूरत थी कि जी स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए, सिंगल डबल होना चाहिए, विराट कोहली की ये खूबी थी कि उन्होंने प्रॉपर इनिंग को लेकर चले, मैच को लेकर प्रॉपर चले। एंकर प्लेयर का रोल भी उन्होंने अदा किया और साथ में बेहतरीन स्कोर भी बनाया। उन्होंने 38 गेंदों पे 69 स्कोर बनाया, और जो टीम को रन की ज़रूरत थी और जो टीम का टेम्परामेंट था उसको लूज़ नहीं होने दिया। 201 रन्स का जो एक आप कह सकते हैं कि पहाड़ खड़ा कर दिया था SRH ने, उसका विराट कोहली ने बिल्कुल भी टीम को पैनिक नहीं होने दिया और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेला। अब विराट कोहली की इनिंग की खसूसियत ये थी कि टारगेट तो बड़ा था लेकिन प्रेशर मौजूद था। विराट कोहली ने स्ट्राइक रोटेशन में अपनी शानदार किस्म की जो उनकी सलाहियत है उसको उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, बाउंड्रीज टाइमली थी, नॉट आउट रहे। सबसे बड़ी बात है कि वो एंड तक खड़े रहे। उन्होंने, अगर वो कोई दूसरा प्लेयर आता तो यकीनन वो जल्दी आउट होकर दूसरे प्लेयरों पे वो प्रेशर डाल सकता था। उसने प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होने दिया। अच्छा जी, देवदत्त पेडिकल वो हिडन डिस्ट्रॉयर थे, उन्होंने सही डिस्ट्रॉय किया है। और पतिदार ने 26 गेंदों पर 61 स्कोर बनाए। वो बहुत ही तेज़ खेले। उन्होंने SRH का, उनके बॉलर्स का रिदम तोड़ा, उनकी लाइन और लेंथ ख़राब कर दी, बल्कि तबाह कर दी। मैं कहता हूँ उस बंदे ने क्या ही कमाल किया। विराट कोहली ने टीम को स्ट्रक्चर दिया और पेडिकल ने डिस्ट्रक्शन दिया। ये वो उस वक्त इस तरह की इनिंग थी जो 50-50 थी। SRH और RCB के दरमियान जो मैच चल रहा था उसमें सिचुएशन इस तरह की थी कि 50-50 थी। उस बंदे ने जब आके, पेडिकल ने आके खेला, जब उस बंदे ने रेस पे पाँव रखा ना, उसके बाद सिचुएशन 80 और 20 की हो गई, 20 और 80 की। मतलब कि हैदराबाद सनराइज़ जो थी उनका पलड़े में सिर्फ 80% जीत आई और उसने जो RCB था उसके पलड़े में 80% जीत डाल दी थी उस बंदे ने। अच्छा जी, उसके बाद रजत साहब आए। रजत साहब ने जो है वो 12 गेंदों पे 31 स्कोर बनाए और मैच को प्रैक्टिकली तौर पे उन्होंने मैच को जो है ना वो एक साइड पे लगा दिया था। मैच तो उस बंदे ने फड़का दिया था, साइड पे कर दिया था कि जी लो पाइन, जी आखिरी उम्मीद थी SRH की वो उस बंदे ने तोड़ दी थी, ख़त्म कर दी थी। मैच पलड़े में टोटली अपने पलड़े में कर लिया था। उसके बाद टिम डेविड आए। टिम डेविड जो थे वो हालांकि जितेश शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन
वो कोई मैटर नहीं करता था। मैच उस वक्त एक साइड पे हो चुका था। टिम डेविड ने 16 रन्स बनाकर जो अपनी टीम थी उसको फिनिश लाइन से पार करवा दिया था। अब आते हैं जी, मैच कहाँ हारी एसआरएच। एसआरएच मैच उसने स्कोर बिल्कुल अच्छा बना लिया था, स्कोर ठीक था, एक बड़ा स्कोर था, पहला मैच था, एक 201 एक ठीक स्कोर था। हालांकि स्कोर उनको करना चाहिए था 230 235 स्कोर वो सुकून से कर सकते थे, लेकिन 201 स्कोर भी अच्छा स्कोर था। उनकी जो बैटिंग थी, उनकी बैटिंग में टॉप ऑर्डर जो था वो उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से इन दोनों से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड से उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा खेलेंगे। उन्होंने वो डिफेंड अच्छा उस तरह से वो अच्छा आगाज़ फराहम नहीं कर सके थे। उसके बाद उनकी जो बॉलिंग थी, उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल ही डैमेज साबित हुई। उनके बॉलर में इतनी शक्कत ही नहीं थी कि वो टीम का 201 स्कोर भी डिफेंड कर पाते। 15.4 ओवर में उनकी टीम, उनकी जो बॉलिंग थी, बॉलिंग के उनके पांव फूल गए थे, उनके टांगें फूल गई थी, उन्होंने जवाब दे दिया था। एसआरएच की जो बॉलिंग थी वो निहायत ही निकम्मी रही, क्योंकि वो बॉलिंग जो थी वो 201 स्कोर डिफेंड नहीं कर पाई। 15.4 ओवर में 203 स्कोर बनवा दिए उन्होंने। वो बिल्कुल ही नाकाम रही। उनके जितने भी बॉलर थे वो पहले तो स्टार्ट में थोड़ा सा अच्छा तो मिल गया था उनको, फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो अपनी टीम को संभाला ना दे सकी। वो जो रन्स बन रहे थे उनकी रफ्तार को कम ना कर सकी, और कोई भी खिलाड़ी जो था वो इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया कि वो अपनी टीम को संभाला दे सके या कम से कम आखिरी ओवर्स तक ही मैच लेके जा सके। उनकी जो टीम थी वो मुकम्मल तौर पर 201 स्कोर डिफेंड करने में नाकाम रही। अगर इस मैच के हीरो अगर आप देखें ना, मैं जो मेरे हीरो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर मुझे आप अपने हीरोज़ का बताइएगा कि जी इस मैच में असल हीरो कौन था। मेरे हीरो हैं जी सबसे पहले विराट कोहली। विराट कोहली ने अपनी क्लास शो की, उन्होंने मुकम्मल मैच पे कंट्रोल रखा और वो चेज में नॉट आउट रहे। मतलब कि उन्होंने टीम को रन्स भी बनाए। उन्होंने तीनों उसमें फॉर्मेट में उन्होंने छक्के की ज़रूरत थी तो छक्का लगाया, चौके की ज़रूरत थी तो चौका लगाया, अगर उनको सिंगल डबल चाहिए था, स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत थी तो स्ट्राइक रोटेट किया उन्होंने। मैं हीरो मानता हूं विराट कोहली को इस मैच का। अच्छा, देवदत्त पैडिकाल भी इस मैच का हीरो है जी। वो नंबर 2 मैंने रखा हुआ है उनको, क्योंकि मिडिल ओवर में उस बंदे ने असल डिज़ास्टर जो था ना, डिस्ट्रॉय की थी उनकी बॉलिंग को, ये बंदा देवदत्त पैडिकाल था। जैकब डफी जो था, मैं कहता हूं कि जी मैच का विनिंग पॉइंट ये बंदा भी था। इसका जो बॉलिंग स्पेल था ये कमाल इस बंदे ने बॉलिंग की है। ईशान किशन को मैं नंबर 4 पे रखता हूं हीरोज़ की हीरोपंथी की लिस्ट में। ईशान किशन ने एसआरएच की टीम को 201 रन्स तक पहुंचाने में मदद की। वो तेज़ खेले, तेज़ रफ्तारी से खेले और कम गेंदों पे उस बंदे ने 38 गेंदों पे 80 स्कोर बनाया। रजत पाटीदार, उस बंदे का कैम्यू, शॉर्ट कैम्यू जो था, उस बंदे ने मुखालिफ टीम को निहायत ही डैमेज किया और उस टीम को शिकस्त की राह पे डगर पे डाल दिया। अच्छा, इस मैच के जो है ना वो कुछ विलन भी हैं। वो विलन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एसआरएच की और जो ओवरऑल बॉलिंग थी, जो मैं उसको विलन मानता हूँ कि यार 201 रन्स डिफेंड नहीं कर पाए आप। 15.4 ओवर में आपकी मतलब बोलती बंद कर दी उन्होंने यार, तबाह बर्बाद कर दिया आपको। अच्छा जी, मैच के विलन जो थे वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को भी मैं मानता हूँ। यार जितना बड़ा कद है आप लोगों का, जितना बड़ा नाम है आप लोगों का, जितना तेज स्टार्ट आपसे मांगा जा रहा था, आपकी टीम जो थी, आपकी इंतजामिया जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे, वो आप क्यों फराहम नहीं कर पाए, ये भी विलन है जी। अच्छा जी, डेथ ओवर की एग्जीक्यूशन ना होना, ये जो थी ना एसआरएच, यार डेथ ओवर में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए यार अपने स्कोरों को। आरसीबी के जो स्कोर बन रहे थे उनको ये ब्रेक ही नहीं लगा सके। मैं इसको भी विलन समझता हूँ। अच्छा जी, आरसीबी की अगर खूबियाँ हम देखें ना तो बैटिंग की इनकी डेप्थ जो थी वो मैं आपको बताता हूँ। फिल सॉल्ट ने अच्छा इंटेंट शो किया। विराट कोहली तो आई लव विराट कोहली, कमाल किया उस बंदे ने, मैंने अभी आपको बताया है। और उसके बाद पैडिकॉल ने तो अन्नी डाल दी ना इस बंदे ने। पाटीदार ने अच्छा परफॉर्म किया। ये खूबियाँ थी जो मैं बता रहा हूँ आपको। जितेश शर्मा, चलो छोड़ दें इनको, जितेश शर्मा, टिम डेविड एंड पे उस बंदे ने जो है वो
विनिंग शॉटें लगाई उस बंदे ने। उसके बाद जो इनके बॉलर थे शेफर्ड, इन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की। चेज टेम्परामेंट में इन्होंने आरसीबी ने पैनिक नहीं किया। अगर ये पैनिक कर जाते तो इनकी टीम जो थी ना वो लाइन लग जानी थी और आउट हो जाना था। अच्छा जी, इनकी जो बॉलिंग थी, विकेट में बॉलिंग में इनकी विकेट टेकिंग ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थी। डफी ने अच्छी बॉलिंग की, शेफर्ड ने अच्छी बॉलिंग की, विष्णु कुमार ने अच्छी बॉलिंग की, जिस वजह से जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब रहे। आरसीबी की खामियां अगर हम देखें तो यार इतनी बड़ी आपकी बॉलिंग लाइन थी, आप 201 करवा दिया आपने, ये साथ ही है। अच्छा जी, ये अपना ये रोक सकते थे उनको। अच्छा जी, एसआरएच की अगर एक दो की खूबियां हैं ना तो मैंने कहा मैं वो भी आपको बता दूं। ईशान किशन और क्लासन, ये जो दो थे, इन्होंने बेहतरीन किस्म की बारी खेली है, इन्होंने अच्छी बैटिंग की है, ये इनकी खूबियां आती हैं। इनका इंटेंट क्लियर था कि भाई जाके मारना है हमने माफ़ी नहीं देनी, कुटना है हमने, फेंटा लगाना है अगली टीम को। मिडल ओवर में ये आरसीबी जो था मिडल ओवर में फायर पावर जो है वो बता रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी की है उन्होंने, बड़ा अच्छा खेला है वो ईशान किशन और उसकी मैंने नाम ले लिया क्लासन का, जिन्होंने अच्छा खेला था। एसआरएच की जो कमज़ोरियां हैं अगर वो बात कर ले तो सबसे बड़ी कमज़ोरी इनकी बॉलिंग थी। भाई 201 था, आप डिफेंड कर सकते थे, लेकिन आप तो 15 ओवर में ही हिम्मत हार गए। पावर प्ले में ये बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर सकी। पावर प्ले में अगर ये डोमिनेट करती तो इनका स्कोर जो था वो 230 से 240 बन सकता था। डेथ बॉलिंग में ये टीम जो थी ना वो कोलैप्स कर गई थी। डेथ बॉलिंग में अच्छा ना ये रन रोक सकी, ना ये इनकी जो बॉलिंग वो उस तरह से रन बना भी नहीं सकी। अगर हम 201 एसआरएच ने 201 रन्स बनाकर मैच खोला था और आरसीबी में विराट कोहली और पैडी कॉल ने इसको स्मार्ट चेज किया और इसे वो जो उन्होंने एक खोला था उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी आपने बनाया ना ये पकड़ो, ये पकड़ा हुआ जी आपका मैच। अच्छा जी, मैंने आपको अपने जो हीरो थे और विलन थे वो बता दिए हैं। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि कोई और हीरो है इस मैच का या कोई और विलन है इस मैच का तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।